गई है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसीज देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर एक। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? और राजेंद्र नगर हादसे से जुड़ी अगली बड़ी जानकारी है। लोकसभा में राजेंद्र नगर हादसे की गूंज सुनी है और सांसद बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। दिल्ली सरकार की लापरवाही से छात्रों की मौत हुई है, ये बात आपको बताते चले कि यहाँ पर कही गई है बांसुरी स्वराज की तरफ से। और छात्रों की मौत आम आदमी पार्टी सरकार की घोर उदासीनता है। और दिल्ली के लोग पिछले 2 साल से आम आदमी पार्टी के अधीन है। गृह मंत्रालय से जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग की है। और आपको बताते चले कि परसों भी मीडिया के सामने आकर बांसुरी स्वराज की तरफ से आम आदमी पार्टी के विधायक और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा गया था। कि आपने मुझे इतना महत्वपूर्ण विषय सभा पटल पे रखने के लिए अनुमति दी है। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर नाले का पानी वो पूरा का पूरा बेसमेंट में, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया और पूरा का पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। ये बच्चे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और केरल से आए थे। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे। लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। अध्यक्ष जी, the cause of death of these 3 students is the utter and absolute apathy of the Aam Aadmi Party ruling dispensation in Delhi. The criminal negligence of the ruling dispensation of the Aam Aadmi Party in Delhi has caused the death of these 3 students. 1 दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। अध्यक्ष जी, पिछले 2 सालों से नगर निगम यानी एमसीडी भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है। दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है। ड्रेनेज की सफाई दिल्ली जल बोर्ड के दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है। लेकिन इन्होंने ना अपग्रेडेशन करी है, ना डिसिल्टिंग करी है नालों की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कहना चाहूंगी, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ 22 जुलाई 24 जुलाई 2 दिन से लगातार वहां के स्थानीय विधायक, वहां के स्थानीय पार्षद, वहां के अधिकारियों को लगातार स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे थे। विधायक जी व्यंग तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा आपसे निवेदन है कि गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि एक जांच समिति बनाई जाए, जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। दिल्ली की नालों की सफाई क्यों नहीं करी जाए? दिल्ली जल बोर्ड चरमराती हुई व्यवस्था में क्यों है? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के भिवानी प्रवास कार्यक्रम के तहत सामाजिक एवं न्याय मंत्री बिशंबर वाल्मीकि ने हल्का भवानी खेड़ा के गांव में ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी है, तो वहीं उन्होंने समस्याओं का मौके पर ही निपटान करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने का दावा भी किया है। हमारा हर विधानसभा में गांव का प्रवास है और हमने 20 दिन तक ये कार्यक्रम चालू रखना है। ऐसा संगठन का आदेश अनुसार हम आज मलकपुर में आए हैं और हम लोगों की समस्या हमने सुनी है और समस्याओं का कुछ समाधान भी हमने निकाला, कुछ का समाधान किया भी। सर, तो विधानसभा आने वाले चुनाव हैं, किस प्रकार की तैयारियां लेकर चले? हर प्रकार के किसी के दावे होते हैं। देखिए, हम 10 साल के जो विकास कार्य हैं उनको लेकर के जनता के बीच में जाने वाले हैं और वो लेकर जाएंगे और मुझे लगता है जनता उन विकास कार्यों पर मोहर लगा करके फिर से तीसरी बार
हरियाणा प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा के भिवानी में कांग्रेस नेता रामकिशन फौजी ने अपने निवास स्थान पर कार्यकर्ता मीटिंग की है और उन्होंने कहा कि बीजेपी के 10 साल के राज में प्रदेश और बवानी खेड़ा हलके का बेड़ा गर्क हो गया है और विकास कार्यों के नाम पर कुछ काम नहीं किया गया। लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है और जिनकी वजह से हर रोज जनता को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। इसी के साथ ही तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी घेरने की कोशिश की है। मैं 21 साल से कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। हमने कांग्रेस के बड़े आंदोलन आवाज उठाने के लिए 302 तक भी भुगती, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और मैं समझता हूं आने वाले समय में जो टिकट का फैसला होगा वो सही होगा और कांग्रेस के लोग जो बवानी खेड़ा के जो कार्यकर्ता उनके अनुसार होगा। पहले के चुनाव में फौजी साहब किरण चौधरी आपके साथ थी, आपकी पैरवी भी करती रही थी टिकट के लिए। अब क्या लगता है आपको उनके जाने के बाद? देखिए, मैं ये तो नहीं कहता। बढ़ते अगली खबर की ओर। भिवानी में कार्यभार संभालते ही डीसी महावीर कौशिक ने शहर में सफाई व्यवस्था और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया है और बरसाती पानी निकासी की जानकारी ली है। तो वहीं डीसी ने सरकारी अस्पताल का भी निरीक्षण किया और मरीजों से बातचीत करते हुए अस्पतालों में मिल रही सुविधाओं का भी जायजा लिया है। शहर में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका जायजा लेने के लिए आज मैंने शहर का दौरा किया है। जैसे फायर सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी सर्विसेज हैं और बारिश के मौसम को देखते हुए जो पब्लिक हेल्थ का सीवरेज डिस्पोजल सिस्टम है उन सब की जानकारी ली है और जहाँ जहाँ कमियाँ आई हैं जो दिखाई दी हैं वो सब मुझे